बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान ने क्या डिमांड रखी? 3 डिमांड रखी कि सुनो, बांग्लादेश को पूरे राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए, जितनी कमाई होगी बांग्लादेश को भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने खुद बाहर फेंका है उसको। दूसरा, बांग्लादेश को अगले साइकिल में एक आईसीसी इवेंट कराने की इजाजत मिलनी चाहिए। T20 का कोई त्रिकोणीय मुकाबला करा दे, बांग्लादेश में कुछ होस्ट जरूर बनाइएगा। तीसरा, भारत से कहिए कि वो बांग्लादेश का दौरा करे। आईसीसी ने कहा कि बेटे, तो हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, क्योंकि तुम्हें बांग्लादेशियों के सामने हीरो बनना है, तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने बांग्लादेश के लिए कितना संघर्ष किया है। देखो, ये नेचुरल है, जब हम श्रीलंका को, दुबई को, इन सब जगहों को होस्ट बनाते हैं तो ये तो आना ही है बांग्लादेश को, इसमें क्या डिमांड कर रहे हो तुम? बोले नहीं सर, हमारा डिमांड ये है। तो उस आईसीसी ने कहा वो तो नेचुरल है, 2031 से पहले पहले कोई ना कोई टूर्नामेंट बांग्लादेश में आएगा, ये डिमांड दुनिया को दिखाने की क्या है, पर फिर भी ठीक है, तुम्हारी बात है ना, मानते हैं 2031 से पहले इन्हें कोई ना कोई टूर्नामेंट दे देंगे। और बोलो, राजस्व में हिस्सा मिलना चाहिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को राजस्व में हिस्सा बिना खेले मिले। इस पर आईसीसी बोला सुनो बेटा, हम उस पर पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं ना, यही अपने आप में उनकी इनाम है। हम तो अभी मैच से बाहर निकाले हैं, हम अभी पेनल्टी और लगाते, पर ठीक है, तुम्हारी इज्जत रखते हुए उन पर पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब कहो तुम्हारी मीडिया के सामने कि हमने बांग्लादेश के लिए उनके बारे में कह दिया कि एक उन्हें अंतरराष्ट्रीय इवेंट मिलेगा और साथ में उन्हें राजस्व के उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जाओ अपनी मीडिया में कहो कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। तो पाकिस्तानी लोग भगे भगे मीडिया में गए और कहने लगे कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने जो जिद करी थी वो आईसीसी मान गई। वाह। पाकिस्तान लेकिन चुपके से अपनी भी कि सुनो, हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। बोले तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं, जरा बताओ भाई, तुम्हारी भी सुन लें। बोले हमारी 3 डिमांड्स हैं। पहला, आईसीसी की कुल कमाई जो होती है ना, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाइए। क्यों? हम सबसे बड़के वाले फूफा हैं? नहीं। बोले चौथे नंबर पर आता है हमारा नंबर, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सबसे ऊपर इंडिया के पास चला जाता है, फिर इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सबसे कम हमारे पर चौथे नंबर पर आता है। कुल कमाई का 5.25% हम तक आता है, हमारा हिस्सा बढ़ाइए सर। ओके, और बताओ बेटा क्या चाहिए? बोले भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुकाबले और करवाइए। बोले बेटा, तुम तो कह रहे थे कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना है, अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच, तुम्हारे और भारत के बीच में मैच और करवाएं, क्या चाहत है ये? और तीसरा, बोले मैदान पर जो हैंडशेक का प्रोटोकॉल है ना, उसको सख्ती से लागू करवाइए। हैंडशेक का क्यों? क्योंकि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान से मैच खेला था ना, तो हाथ नहीं मिलाया था इनके खिलाड़ियों से, भारतीय खिलाड़ियों ने, तो बड़ी बेइज्जती हुई थी। अभी जब हम टूर्नामेंट जीत कर आए चैंपियनशिप का, उसको भी हमने नहीं लिया इनके हाथों से कि नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी दे रहा है, हम चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में नहीं लेंगे। तो पाकिस्तानियों को जो जलालत महसूस हुई, आईसीसी ने कहा सुनो, ये उनका अपना विवेकाधीन अधिकार है, वो हाथ तुमसे मिलाएं ना मिलाएं उनके ऊपर है। भारत क्रिकेट खेले, ये उसका अपना निजी मसला है कि तुमसे खेले कि नहीं खेले, उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात हिस्से की, तुम इतना कमा के नहीं देते हो कि तुम्हारा हिस्सा बढ़ा दें, तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। जाओ कहकर आओ कि तुमने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया था, उसके ऊपर से पेनल्टी तुमने रुकवा ली है, और दूसरा, उसको अगली बार मुकाबले में जगह मिल जाएगी। ठीक है साहब। तो इनकी कोई भी डिमांड फाइनली आईसीसी ने नहीं मांगी। पाकिस्तानी मीडिया का दावा क्या रहा? हमने बांग्लादेश के लिए अपनी बात ढंग से रखी, और चूंकि बांग्लादेश कहने आया था हमसे कि सर क्रिकेट खेल लीजिए, श्रीलंका ने कहा कि सर आ जाइए, इससे थोड़ा सही रहेगा, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के श्रीलंका के राष्ट्रपति के ऊपर इन्होंने बिल फाड़ दिया। अनुराग दिशानायके से इन्होंने एक ट्वीट करवाया कि दिशानायके जी, आप लिखिए इनके लिए कि पाकिस्तान अगर खेलता है तो खेल भावना में वृद्धि होगी। पीसीबी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और श्रीलंका ने मनाया कि सर आइए खेलने के लिए, ऐसा पाकिस्तान की सरकार कह रही है। पाकिस्तान लेकिन इन्हीं बातों को मानते हुए कि चलो हम रूठे थे भारत से, लेकिन बाकी 2 के कहने पर मान जाते हैं, हम मानेंगे और 15 तारीख को खेलने आएंगे। फाइनली आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान खेलने आ रहा है, भारत के साथ मैच खेलेगा और 15 तारीख को मैच होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि असल पीछे की कहानी क्या थी? तो देखो, पीछे की कहानी यह तो तय है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने का कारण भी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से हैं। मैक्सिमम लोग इस मैच के इंटरेस्ट में रहते हैं। श्रीलंका को निश्चित ही पर्यटन में नुकसान होता, और विदेशी मुद्रा जाती, उसमें नुकसान होता ही होता। पाकिस्तान का भी नुकसान था। नुकसान यह था कि अगले राउंड से आईसीसी इसके शेयर में कटौती कर सकती थी। असल में 2024 से 27 के बीच में आईसीसी को कुल कमाई से पाकिस्तान को $144 मिलियन देने थे। अब पाकिस्तान को $144 मिलियन मिलने थे,
वो एक बार में ही कटौती हो जाती, इसका इन्हें बड़ा नुकसान होता। दूसरा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता। भाई जो लोग मैच के लिए राइट परचेज कर लिए कि मैच दिखाएंगे, उनकी कमाई में कटौती होगी तो आईसीसी की कमाई में कटौती होगी, और आईसीसी की कमाई में कटौती पीसीबी की कटौती होती। ऐसे चक्कर में इन लोगों को नुकसान होता। खेल के परिणामों में भी असर पड़ता। कैसे? भारत से मैच ना खेल के भी पाकिस्तान मैच में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसको सीधा वॉकओवर भारत को मिल जाता जिस मैच को वो नहीं खेलता। और तो और टूर्नामेंट्स में और प्रतिबंध और लग जाते। फाइनली पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से तमाम प्रकार के पाबंदों को और झेलना पड़ता। यह बात अपन नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही चर्चा में इन दिनों चल रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जैसे अपने आईपीएल होता है, पाकिस्तान में पीएसएल होता है, उसको खेलने के लिए जो अन्य देशों से खिलाड़ी आते हैं उनके लिए आईसीसी एनओसी देता है, और इनको भी एनओसी देता है कि ठीक है तुम दूसरे देशों के लोगों को बुला लो। तो ये उनको भी रोक सकता था आईसीसी। भविष्य में पाकिस्तान को इतनी तरह से बायकॉट कर दिया जाता कि वो किसी भी प्रकार से और देशों के साथ ना खेल पाता। थोड़े दिन आप क्रिकेट से बाहर रख दो, अकेले में खुद से खुद क्या खेलेंगे? क्रिकेट अपने आप खत्म ही हो जाता पाकिस्तान का। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको इकट्ठा किया और कहा कि हमें भारत से खिलवाओ ताकि आईसीसी से हमें पनिशमेंट ना लगे। कुल मिलाकर क्रिकेट प्रेमियों को यह पता था कि पाकिस्तान की सरकार पलटेगी। यह बात बिल्कुल, अगेन वो जो मूवी के अंदर हेरा फेरी का जो सीन है कि आईसीसी के सामने पाकिस्तान कह के जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, भारत चुपचाप बैठकर देख रहा है कि हां ठीक है, फिर मैं लौट कर वापस आऊंगा कि मैं नहीं जा रहा, अब तो मैं पूरा 2 साल बाद जाऊंगा, वो वाली स्थिति बनकर आई। तमाम सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तानी इस बात पर खुश हो रहे हैं, बांग्लादेश ने हमसे कहा ना सर, इसलिए हम चले जा रहे हैं खेलने। जिसको खुद से खेल नहीं बच पाया वो पाकिस्तान को कहा, इसलिए पाकिस्तान चला जा रहा है। लोग बढ़िया आनंद ले रहे हैं कि मेरा तो पैसे की ताकत से विश्वास ही उठने लगा था। लोगों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया दी कि अगर भारत ये खेला भी इनके साथ नहीं कर पाता तो फिर खेल का असली आनंद क्या होता। समस्त भारतीय इस घटना से खेल का आनंद संपूर्ण ले चुके हैं। टी20 में क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस बीच में जो हुआ उससे क्रिकेट का कंप्लीट आनंद आ चुका है। बीसीसीआई जीत चुका है, ये फीलिंग आ चुकी है, और लोग जो अलग मजे ले रहे हैं कि श्रीलंका वालों अपने लैपटॉप पर्स मोबाइल बचा के रखना, पाकिस्तानी आ रहे हैं। खैर, भारत ने इस फैसले का वेलकम किया है, कहा है कि शाबाश आईसीसी, आपने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने इसको अपनी विजय के रूप में अपने देश में दिखाया जरूर हो, लेकिन जब वो खुद ही अपना थूकना चाटने आ रहे हैं तो उनका वेलकम है जी। श्रीलंका में भारतीय टीम बढ़िया परफॉर्म करे, ये हमारी उम्मीद है, लेकिन हम खेल को तो खेल की तरह ही खेल रहे थे। जियोपॉलिटिक्स में इन्हें पटकने देकर फिलहाल थोड़ी रूह को शांति मिल रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। बाकी हमारे कोर्सेज के लिए बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को जांचते रहिए। साथ ही साथ पाकिस्तानियों को भी ये नसीहत रहती है, लेकिन उनके पास तो सहूर नहीं है, आप और हम चर्चा कर लें। और वो ये मेरे प्यारे साथियों, भारतीयों के अंदर एक सिविक सेंस पूरी दुनिया में विस्तृत है और विख्यात है, और वो ये कि हम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से रखते हैं कि महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित फील करती हैं, महसूस करती हैं, सम्मानित महसूस करती हैं। बस इस भावना के साथ आप और हम आगे बढ़ें और देश को बहुत बड़ा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।